नहीं, सीट तो ठीक है जिशान भाई, लेकिन विचारधारा भी कोई चीज़ होती है। आप कांग्रेस की विचारधारा से इतने साल आपकी नर्चरिंग ही उस विचारधारा से हुई, और आज क्योंकि आपका टिकट कट गया या आपकी सीट किसी दूसरे अलाई के पास चली गई, इसलिए आपने पार्टी और विचारधारा से समझौता कर लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वो कहते हैं कि एक सेक्युलर विचारधारा है। मैंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की है, अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, और हमेशा एनसीपी अजीत दादा ने भी अपना स्टैंड हमेशा क्लियर मेंटेन किया है कि वो सेक्युलर पार्टी है। तो मैंने अपनी विचारधारा बदली नहीं है, मगर जो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स है शिवसेना, वो हर रात अपना विचारधारा बदलते हैं। अच्छा, और शिवसेना शिंदे गुट वो कैसी पार्टी है? देखिए, मैंने जब ये हादसा हुआ मेरे परिवार के साथ, तब मेरे घर पे कोई लोग आए थे, अलग अलग पार्टी से लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको अनअपोज्ड हम करेंगे, या आप कुछ अभी फैसला मत लीजिए, हम कुछ करेंगे। मगर उसके बाद भी मुझे अंधेरे में रखकर एक खेल खेला गया और उनका अनाउंसमेंट हुआ। तब अजीत दादा ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया अजीत दादा को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने राष्ट्रवादी की विचारधारा देखी, तो मैंने एनसीपी को देखकर मैं एनसीपी के पास आया। नहीं, सही बात है, आप अपना फ्यूचर देख कर, अपनी घड़ी और अपना वक्त देख के ही फैसला लेंगे। लेकिन आपने शिवसेना और कांग्रेस के अलायंस को अननेचुरल अलायंस बताया। जरूर। तो यहां पर तो बीजेपी और शिवसेना डबल धमाका है। मैं वही फिर ये कौन सा अलायंस है? नहीं, सही बात है। मैंने जैसे कहा कि हम जब कांग्रेस में थे, तब कांग्रेस ने भी अलायंस शिवसेना के साथ किया था, तब भी हम कांग्रेस को छोड़े नहीं, मैंने कांग्रेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये कहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अब भी कहता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे, अगर उधर भी अलायंस पार्टनर कुछ और कहते थे, इधर भी अलायंस पार्टनर कुछ और कहते हैं, तो ये सेम चीज़ है। सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना था। तब जब हम बैठते थे विधानसभा में, तब उद्धव साहब और उनके नेता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हटकर अलग अलग चीज़ें कहते थे। तो ये बात इधर भी हो सकती है। तो मोहब्बत की दुकान छोड़कर जिशान सिद्दीकी अब उस गठबंधन के साथ हैं जिसकी दो पार्टियां और दो पार्टियों के नेता, पार्टियां अगर ऑफिशियली तौर पर नहीं तो दो पार्टियों के नेता तो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करना और दिल में मोहब्बत रखना दो अलग चीज़ है। अगर शिवसेना उबट्टा एक रात को बड़े गर्व से कहती है कि हमने कुछ चीज़ें की है, और अगले सुबह वो किसी और इलाके में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने वो चीज़ें नहीं की है, तो ओवरनाइट कोई सेक्युलर तो बनता नहीं है। तो जब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है जिनकी विचारधारा उनसे बहुत मीलों दूर है, तो हम जब राष्ट्रवादी में हैं तो इनकी भी अलायंस पार्टनर्स का कुछ और सोचना हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, टाइम कम है, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा जी। आपको राहुल गांधी की टीम में से किसी ने बोला था कि 10 किलो वेट कम करो तो फिर मैं राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। जी। कौन था वो? देखिए, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, अगर मुझे नाम लेना था तो मैं तब भी ले लेता। मैंने जब पार्टी छोड़ी है, मैंने पार्टी में 15 साल दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना मुझे शोभा करता है। मैंने जब वो बोला था तो मुझे 10 से 15 कांग्रेस वालों ने मैसेज किया था कि हमें पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस वालों को ज़रूर पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है, राहुल गांधी जी एक ऑनेस्ट नेता है, और मैंने कभी भी राहुल गांधी जी के बारे में बुरा ना बोला है और ना मेरी सोच है कि वो बुरे हैं। राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अच्छे नेता है, मगर उनके बाजू में, जो राहुल गांधी जी के बाजू में लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि उन्होंने ही एक सुपारी ली है कि राहुल गांधी जी को नीचे लाने की। राहुल गांधी के आसपास के लोगों ने सुपारी ली है राहुल गांधी को नीचे दिखाने की। जरूर, ये आप कह रहे हैं जी। आपने कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी भी कहा। मैंने कांग्रेस को नहीं मुस्लिम विरोधी कहा, मैंने बोला कांग्रेस में बहुत से लोग हैं, एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम विरोधी है, और उसके मैंने कई उदाहरण भी दिए।